बहुत सारी बातें मन में चल रही है, जो बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी कहीं न कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की मदद करूँ इंग्लिश को सीखने में, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने भी इंग्लिश को सीखा है और आप लोग भी वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं अंग्रेजी को सीखने के लिए। बट कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, बट फिर भी मैं आपके प्रॉमिस पे नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। इसके पीछे कुछ रीज़न है जो आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ और करूँगा। कि सबसे पहला चीज़ क्या है कि मैं हर समय मतलब थोड़ा-सा ऑफ़लाइन तो कोचिंग सेंटर चलता है, साथ में क्या है कि मुझे ये एग्ज़ैक्ट समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग को क्या मतलब किस तरीके से सिखाया जाए कि भाई ठीक है, आज ये टॉपिक पे वीडियो बन गई, कल उस टॉपिक पे वीडियो बन गई और उसके बाद हम लोग के साथ में दिक्कत क्या हो रहा है कि देखिए हम लोग को उतना एसईओ का नॉलेज नहीं है, तो बहुत सारे लोग मतलब इंग्लिश सर्च तो करते हैं। तो जिन्होंने मेरे नाम से सर्च किया यानी इंग्लिश मंथन भाई राहुल सर से, तो उनका तो उनके सामने तो खैर आ जाता है। लेकिन जो लोग इंग्लिश टाइप करते हैं तो वहाँ पे हम लोग का बिल्कुल भी नहीं आता, यानी कि जिनको एसईओ करने अच्छे से आता है वो लोग अपनी वीडियो को टॉप में लेके आते हैं, उनका रैंक करता है। हमारे चैनल का व्यूज भी डाउन हो चुका है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग वीडियो भी नहीं मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था और नहीं डाल पाने का कारण यही एक ही समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आता है कि भाई एक्चुअल में किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो ऑफलाइन में जिस तरीके से हम लोगों को अभी 2-4 दिन से सिखाना शुरू किए हैं, क्योंकि उन लोगों को भी लगभग 3-4 महीने से सिखा रहे थे, तो मैं अपने हिसाब से तो भाई 100% सिखाने की कोशिश कर रहा था। बट कहीं न कहीं उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था जो हम भी चाहते हैं और वो लोग भी चाहते हैं, जो वो लोग आए मेरे पास सीखने तो उनको भी वही चीज़ हो रहा था। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि नहीं, कहीं न कहीं कमी तो कुछ है, मेरे अंदर में भी है और सामने वाले पर्सन को भी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में हम लोगों को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो जो मेथड मैंने अपने ऑफ़लाइन सेंटर पे अपनाया है, अपने बैच में, वही मेथड मैं आपके साथ में भी अपनाऊँगा और आज की इस वीडियो में अपनाऊँगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा और थोड़ा धैर्य रखिएगा कि भाई हाँ, जो मैं आज आपको सिखाऊँगा, जो बताऊँगा, हो सकता है कि आपको लगे कि भाई ये सब चीज़ तो मुझे आता है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो में थोड़ा-सा टाइम दिया और अगर आप बात को समझ जाते हैं, तो जो भी दिक्कतें साल 2 साल या 5 साल से जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अंग्रेजी के पीछे, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। 3-4 दिन का टाइम दीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की ही वीडियो में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 वीडियो ऐसी बनाए जाए आप लोगों के लिए और उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे का जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लगातार 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सिटी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं या किसी भी देश से हैं, उन सभी लोगों का मेरा दिल से धन्यवाद है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ में इसी तरीके से बना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे डे 1 लिखा। मैं कोई टॉपिक आपको आज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है? कि आप आज की वीडियो करिएगा तो आपको ये सीखने के लिए मिल जाएगा, वो सीखने के लिए मिलेगा, नहीं। मैं बिल्कुल एकदम जड़ पे काम करने वाला हूँ। जड़ पे कैसे काम करूँगा ये समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जब देखते हैं कि हमने यहाँ पे क लिखा और क से यहाँ पे हमने क्या लिखा, ज्ञ, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे बोला क से ज्ञ तक की जो पूरी संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं इसको सीधा यहाँ पे बोलिए, हिंदी में जो वर्णमाला होती है, ठीक है? वर्णमाला, हमने यहाँ पे हिंदी में वर्णमाला लिखा। इसकी टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 52, ठीक है? अब ये क्या-क्या होते हैं, जैसे मान लें देखिए 36 तो यहाँ पे आपने क से ज्ञ तक लिखा, ये 36 हो गया, ठीक है? और उसके बाद लास्ट में क्या है कि एक आप यहाँ पे स्र को जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 37। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप अ से लेके अ तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अ से अ तक। तो इसकी संख्या कितनी है भाई? इसकी संख्या भी 12 है। तो 36-12 कितना हो गया? 48। 48 एक 49 और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ट, ठीक है? यहाँ पे ठ, ड, ठीक है? सॉरी यहाँ पे बुनका नहीं आएगा, ढ, और उसके बाद आपने यहाँ पे न लिखा, तो ये ट और ढ जो है ना, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आ जाएगा, क्या नाम है? ड, ठीक है? यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे ये बुनका वाला आ जाएगा और उसके बाद जब हम अ, ई लिखते हैं तो यहाँ पे एक री आ जाता है, री से री से, ठीक है? तो ये इसी में आ जाएगा। तो यही 4 चीज़ 1, 2, 3, 4 यानी 36 और 4 40 और 40 और 12
कितना हो गया 52, यानी कि वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी होती है 52 होती है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। ठीक, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। इससे मैं क्या सिखाने वाला हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। ठीक, ध्यान से बात को समझिएगा, मैं आपको कोई हड़बड़ी के साथ में एकदम नहीं सिखाने वाला हूँ, एकदम बारीकी से मैं आपको जड़ को समझाने वाला हूँ, और ध्यान से बात को समझिएगा। ये वर्णमाला है। ठीक, वर्णमाला, वर्णमाला को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स। ठीक, जिसकी संख्या कितनी है दोस्तों, जिसकी संख्या टोटल कितनी है 52। 52 में आपका क्या क्या चीज आ जाता है, आपका एक तो क से लेके ज्ञ तक आ जाता है, और उसके बाद जो हम लोग अ आई ई सीखते हैं वो भी आ जाता है, यानी अ से आ तक। और उसके बाद एक्स्ट्रा में आपने यहाँ पे क्या जोड़ा, श्र जोड़ा, री जोड़ दिया आपने यहाँ पे, ढ, और यहाँ पे आपने ढ। ठीक है, ये 4 चीज आपने जोड़ दिया, तो ये टोटल मिला के आपको कितना हो गया, टोटल मिला के ये आपका 52 हो गया। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं इसी के इंग्लिश पे। हमने यहाँ पे बोला A to Z। ठीक, A to Z बोला, अब इसकी संख्या कितनी है 26 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क ख ग बोला, तो ठीक है हमने यहाँ पे बोला, ठीक है क ख ग, ठीक है घ, और हमने यहाँ पे बोल दिया अंगा। ठीक, अब आपने क्या किया कि यहाँ से क को निकाला, और ठीक है क ख ग में हम लोग चलेंगे, जैसे क ख ग पूरा ज्ञ तक होता है, तो हमने वहाँ पे क में एक म भी आता है, और हमने यहाँ पे ल लिखा। तो देखिए हमने यहाँ पे क ख ग में से 3 अक्षर को निकाला। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इस वर्णमाला में जितने भी अक्षर आते हैं उन टोटल को मिला के क्या बोला जाता है अल्फाबेट्स या वर्णमाला बोलते हैं, यानी कि ग्रुप को क्या बोला जाता है इंग्लिश में अल्फाबेट और हिंदी में वर्णमाला। और जब आपने सिर्फ इसी अल्फाबेट्स में से किसी एक को निकाला, जैसे हमने यहाँ पे क बोला, तो क एक लेटर है, इंग्लिश में इसको लेटर कहते हैं, और हिंदी में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अक्षर, क्या बोलते हैं अक्षर। तो क अक्षर निकाला, ठीक है, मतलब क से ज्ञ तक, और उसके बाद हमने एक म भी निकाला, एक ल भी निकाला। तो हमने यहाँ पे बोला क प्लस म प्लस ल इक्वल टू क्या हो गया कमल। ठीक, यानी कि हमने यहाँ पे ये सीखा कि भाई हिंदी के जब भी हम कोई अक्षर को आपस में जोड़ते हैं, तो जैसे हमने किसी भी अक्षर को जोड़ा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया कल, क्या बोला कल, तो यहाँ पे एक मीनिंग निकल गई कल। हमने यहाँ पे बोला कमल, हमने यहाँ पे भी एक मीनिंग निकल गई, एक नाम हो गया, यानी कि एक पूरा नाम हो गया। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई हिंदी का अक्षर जो भी होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, तो उसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी शब्द को बनाने के लिए। लेकिन अब हम यहीं पे जैसे हम लोग को ABCD सिखाया गया था, तो हम लोग को जैसे इंग्लिश में सिखाया गया था कैसे का, कैसे खा, जैसे गा, जैसे घा, एन जैसे अंगा। ठीक है, तो हम सेम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला कैसे का, कैसे खा, जिसे गा, जे से गा, और एन जी से अंगा। ठीक, अब हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है ये के से का है ना, क लिख दिया, और एम से क्या होता है म होता है, और एल से ल होता है। लेकिन क्या बताइए आप कि ये हिंदी में तो भाई कमल कमल लिख दिया हमने, ठीक है कल भी लिख दिया, लेकिन अभी हमने यहीं पे के से क, एम से म, एल से ल लिखा, तो ये कमल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो भाई हम लोग कुछ ना कुछ तो छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लूप होल खड़ा हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो फिर हमने यहाँ से देखा कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो हमको मतलब कुछ हिडन चीज है जो हमको सीखने की जरूरत है। तो हिडन चीज क्या है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अब एक बार मिटाते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हिंदी के जो भी 52 के 52 वर्णमाला है ना, इनको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी शब्द को बनाने के लिए। लेकिन ये इंग्लिश में जो 26 लेटर है, ठीक है, यानी कि ABCD में टोटल जो 26 अक्षर है, इनको हमेशा जरूरत पड़ती है किसी न किसी की। किसकी जरूरत पड़ती है, तो ये जो 52 वर्णमाला है ना, इन 52 वर्णमाला में से आप देखिएगा ध्यान से, तो ये जो आ ई जो है ये 12, ठीक है, ये 12 जो है ना, इसके बिना आप दुनिया में कोई भी शब्द नहीं बना। जैसे मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है एक नया चीज आपको आज सिखाता हूँ, जैसे मैंने ऑफलाइन में जो काम किया ना वही सेम काम मैं आपके साथ में करूंगा दोस्तों, जिससे क्या है कि आपको एकदम बारीकी से हर बात समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि देखिए अब यहीं से काम हो जाएगा, जैसे आ ई उ ए आई ओ औ अंग आ, ये 12 है ना। अब 12 में भी यहाँ पे देखिएगा ये 12 को जो है, जैसे यहाँ पे 12 और जैसे यहाँ पे ये 26 है, ठीक है, 26 में से मान लेते हैं कि इसको हमने क्या किया, 2 भागों में बांटा। 2 भागों में कैसे बांटा, जैसे हमने बोला कि एक को हम बोलते हैं 21, यानी 21 का भाग कितना होता है कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे 5 वाले को क्या बोलते हैं वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख भी देते ए ई आई ओ और यू। ये क्या है, ये आपका वोवेल्स का है और ये आपका
कॉन्सोनेंट का है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 21 लेटर मैंने आपको दिया, ठीक, ABCD में टोटल 26 अक्षर है, ठीक है, 26 में से सिर्फ मैंने 5 को ले लिया। अब ये आपके पास बचे 21 लेटर। अब इस 21 लेटर में से आपके अंदर में जितनी ताकत है, आप जितना दिमाग का यूज कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक वर्ड बना के बता दीजिए, सिर्फ एक वर्ड बना के बता दीजिए इन बिना 5 के। ये बिना 5 वॉवेल्स का आप यूज किए बिना इस 21 लीटर के साथ में एक भी वर्ड अगर आप बना के मुझे दिखा देते हैं ना, तो फिर मैं आप जो कहिएगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। यकीन मानिए आप इस 21 लीटर से एक भी वर्ड नहीं बना सकते हैं बिना इसकी मदद के। आप बिना इसकी मदद के आप दुनिया का कोई भी शब्द इस 21 के साथ में नहीं बना सकते हैं। आपके पास मैं टाइम दे रहा हूं, इस वीडियो के बाद भी आपको एक टाइम दूंगा कि ठीक है आप बना के बताइए और कमेंट सेक्शन में इसको टाइप करिए कि हाँ देखिए इस 21 लीटर के साथ में हमने कोई भी एक वर्ड बना दिया। आप कह रहे थे कि नहीं बनना था, यकीन मानिए नहीं बनेगा। सबसे पहले बात यही समझना है, ये जो वर्णमाला है ना, इस वर्णमाला को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो 26 अक्षर है ABCD में यानी कि लेटर है, इसको जरूरत पड़ती है इसकी, इसको जरूरत पड़ती है इसकी, किसकी? आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ, यानी कि ये जो 5 है ना, इनकी जरूरत इसको पड़ती ही पड़ती है। इसके बिना कोई भी शब्द नहीं बन सकता है। हर जगह पे कॉन्सोनेंट के साथ में जब तक आपका ये 5 में से कोई एक नहीं आएगा तब तक कोई भी वर्ड बन ही नहीं सकता है। मतलब सबसे पहली बात हमको समझ में आ गई कि ये जो हिंदी के वर्णमाला है ये अपने आप में कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। और ये जो इंग्लिश के 26 लेटर हैं इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण है और वो पूर्ण है। इसको जरूरत पड़ेगी किसकी? इसकी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इस 12 की। ठीक है, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, ए से आ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए से आ, और तब वहीं पे हम उसको का खा के साथ में जोड़ते हैं। के से का, के से का, के आई से की, के डबल ई से की। आप लोगों ने पढ़ा होगा का कहारा, वही चीज है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये 5 जो आपको दिखाई देता है ना वोवेल्स, ये सीधे हमको इसलिए पढ़ा दिया गया था कि भाई 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन ये 5 वोवेल्स क्यों हैं ये बात समझना पड़ेगा। हम लोग को तो सिखा दिएगा कि भाई कॉन्सोनेंट के साथ में ए ई आर्टिकल के लिए बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो जड़ को समझे हम लोग। ठीक, तो चलिए यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ गई। ठीक, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं ताकि आप लोग को और थोड़ा सा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे दिमाग लगाया क्या? चलिए, अब जैसे हमने दिमाग ये लगाया कि सबसे पहले हमको ये तो पता चल गया कि 52 जो है वो वर्णमाला है और 26 जो है ABCD में अक्षर है। ठीक है, यानी कि ये 26 को इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनके बिना ये 26 कोई भी वर्ड बना नहीं सकता है। ठीक, ये बात हमको समझ में आ गई। इसमें भी कौन है, जैसे मान लेते हैं कि 26 को आपने 2 भागों में बांट दिया। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 26 लिखा, ठीक, अब ये 26 है तो 26 ABCD है, तो 26 को हमने 2 भागों में बांटा। एक है आपका 5 वाला भाग और एक है 21 वाला, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। अब इसमें भी 2 बातें आपको समझनी है। एक बात यहाँ से ऐसे लाइए और इसको भी 2 भागों में फिर से बांटिए। एक तो ये 2 भाग बट गया वोवेल्स और कॉन्सोनेंट यानी 5 और 21 में। अब इस ये जो, अच्छा ठीक है, ABCD को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे आपने ABCD को भी 2 भागों में बांटा। एक है आपका कैपिटल ABCD, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर। ठीक है, और एक हो गया आपका स्मॉल लेटर। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है आप लोगों को। मैं एकदम 0 पे लेके चलो, हो सकता है कि आपको ये आता होगा। ठीक है, बट मेरी बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए और थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ वो आपको एक नेक्स्ट लेवल की बात समझ में आएगी। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 लेटर वाले को, जैसे हमने क्या किया ABCD में, जैसे मान लेते हैं कि जब भी 26 अक्षर है तो इस 2 अक्षर से, जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले आप जब भी शब्द बनाना सीखेंगे, जैसे ये तो लेटर है, ABCD क्या है, 26 एक अक्षर है यानी लेटर है। अब इस लेटर को आपस में जोड़ के क्या बनाएंगे, हम लोग शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 लेटर वाले शब्द को बनाएंगे। ठीक है, 2 लेटर वाले शब्द को बनाएंगे। तो 2 लेटर वाले शब्द को हम लोग कैसे बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे बोला, आपने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया, सॉरी
ये क्या हुआ भाई? हमने यहाँ पे बोला मड, ठीक है। हमने यहाँ पे म और ड, मड लिख दिया, ठीक ना। हमने यहाँ पे लिख दिया रन, हमने यहाँ पे लिख दिया सन। क्या लिखा? सन। हम लोग वर्णमाला से अक्षर बना रहे हैं, सन, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया बन, ठीक है। क्या लिखा? बन, ठीक। हमने यहाँ पे लिख दिया बट, हमने यहाँ पे लिख दिया कट, हमने यहाँ पे लिख दिया सट, ठीक। अब मान लेते हैं कि और कुछ भी लिखते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे लिख दिया पन। क्या लिख दिया? पन, ठीक। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? कब, हमने यहाँ पे लिख दिया कब, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ और चीज सिखाने वाला हूँ। देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पे मड लिखा, तो ये मड जो है ना, अब इसको आप लोग हिंदी में नहीं, ये मड जो शब्द है, जैसे आप लोग अंग्रेजी कैसे सीखेंगे, थोड़ा सा इसको भी तो भाई ध्यान में रखिए ना कि अंग्रेजी कैसे सीखेंगे। जैसे हमने बोला मड, तो मड कोई हिंदी शब्द नहीं है, ठीक। आपने इसका साउंड निकाला, तो जैसे देखिए हमने जो बोला शब्द जो है आप उसको देख नहीं सकते हैं। अगर देख सकते हैं तो उसको छू के दिखाइए, पकड़ के दिखाइए। शब्द जो है एक साउंड है, साउंड को आपने सुना, मैंने बोला आपने सुना, आपने बोला मैंने सुना, वो शब्द था, ठीक है। आपने बोला राहुल, तो राहुल एक साउंड है, साउंड को आपने सुना, ठीक है। इसी तरीके से ये मड, तो मड क्या है? एक इंग्लिश का ही साउंड है और जिसको हिंदी में कहते हैं कीचड़। अब जैसे आपने यहाँ पे क्या बोला? कीचड़, ठीक, कीचड़, ठीक। आपने बोला रन, तो रन क्या है? ये एक इंग्लिश शब्द है। जैसे आपने यहाँ पे बोला रन मतलब दौड़ना, ठीक है। आप इस तरीके से अंग्रेजी को सीखेंगे। अब बात को समझिए, जैसे अब यहाँ पे आ गई ये मड, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे एम से म, ठीक है, और डी से ड, डी से क्या बोलेंगे? ड, डी से ड। अब यहाँ पे देखिए मड हो गया, लेकिन ये वर्ड आपका पूरा नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हमको ये सीखना है कि जब भी हम अंग्रेजी के दो लेटर को आपस में जोड़ने के लिए, अंग्रेजी के दो लेटर को आपस में जोड़ने के लिए हमेशा हम 90% यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला मड, तो एम यू डी मड हो गया, ठीक है। जैसे अब आपने यहाँ पे बोला रन, तो आर से र, यू से और यहाँ पे एन लगा दिया, ठीक है। तो आर से र और एन से ना, अब बीच में क्या लग गया? यू, तो हो गया रन। आपने बोला एस से क्या होता है? स, और एन से न, बीच में क्या लगा है? यू, हो गया सन। तो सन मीन्स क्या होता है? सूरज। आपने यहाँ पे बोला ब, बन, तो बी से ब और एन से ना, हमने बीच में यू लगाया, तो हो गया बन। बन मीन्स क्या होता है? मीठी रोटी। क्या होता है? मीठी रोटी, ठीक। आपने यहाँ पे बोला बट, ठीक, तो बी से ब और टी से ट, बीच में लगा दिया यू, हो गया बट। बट मतलब क्या होता है भाई? लेकिन। क्या होता है? लेकिन, ठीक। ये बातें भी समझ में आ गई। आपने बोला कट, तो सी से क और यहाँ पे टी से ट, तो हो गया कट, लेकिन आपने यहाँ पे यू लगाना है, तब हो गया ये क्या? कट, क्योंकि ये दो लेटर से नहीं। तो जब भी हम दो लेटर को आपस में जोड़ते हैं, उससे कोई शब्द बनाते हैं, तो उसके बीच में 90% हम क्या करते हैं? क्या? 90% यू का यूज करते हैं दो लेटर को आपस में जोड़ने के लिए। कितने लेटर को? दो लेटर को आपस में जोड़ने के लिए 90% किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं, ठीक। जैसे आपने यहाँ पे बोला कट हो गया, ठीक है, तो कट मीन्स कटे होगा, जो भी चीज हम काटते हैं। सट हो चुका है क्या? हाँ, चलिए, यहाँ पे आपने बोला सट, तो एस एच से तलाबे से और टी से ट, आपने यू लगा दिया बीच में, हो गया सट। सट मतलब क्या होता है? बंद करना। आपने यहाँ पे बोला पन, तब पन मतलब पी से प और एन से न, और बीच में लगा दिया यू, हो गया पन। आपने बोला कब, सी से क, ठीक है, और बी से ब, बीच में लगा दिया यू, कब। तो पन मतलब होता है शब्दों का खेल। क्या होता है? शब्दों का खेल, ठीक है। और कब मतलब क्या होता है? कब मतलब होता है मतलब जानवरों का बच्चा, ठीक है, जानवरों का बच्चा, ठीक है, जानवरों का बच्चा। तो एक चीज तो हम लोग सीख गए कि भाई ठीक है, यहाँ पे जो भी हिंदी के अंग्रेजी के दो लेटर को अगर हमको आपस में जोड़ना होगा तो 90% हम यू का यूज करेंगे। 10% एक्सेप्शन होता है। जैसे आपने यहाँ पे बोला SON सन, सन मतलब क्या हुआ? बेटा। तो अब यहाँ पे दो लेटर को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज कर दिया गया? यहाँ पे कर दिया किसका? ओ का यूज कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे फिर से बोलिए ना कप, कप मीन्स प्याला। समझ में आ रहा है? आपने यहाँ पे बोल दिया TUB टब, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, लगभग 90% जो वर्ड होंगे वो यू से ही बनेंगे। तो आज के बाद से ये तो आपको समझ में आ गया
कि पहली बात जब भी इंग्लिश के 2 लेटर को आपस में जोड़ना होगा तो हम 90% क्या करेंगे, यू का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, 10% में आपने बोल दिया रेड, यहाँ पे हो गया बैट, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो इसका भी कुछ नियम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी नहीं बताऊंगा, फिलहाल अभी आपने यू वाले पे सीखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना डिक्शनरी का यूज करेंगे, गूगल का यूज करेंगे, चैट जीपीटी का यूज करेंगे। चैट जीपीटी पे जाइए और बोलिए कि यू के साथ में 2 लीटर वाले वर्ड्स का एक लिस्ट हमको दीजिए विद हिंदी मीनिंग के साथ में, वो आपको इस तरीके से दे देगा। आप लोग जाइएगा, देखिए यूज करिए। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का यूज करना सीखिए मेरे दोस्त। सिर्फ अंग्रेजी सीखते रहिए, टीचर के भरोसे मत रहिए, कुछ काम खुद से भी करिए और धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी के माइंडसेट को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, उसका यूज करिए। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। जाइएगा, बोलिएगा कि हमको इंग्लिश के 2 लेटर को आपस में जोड़ने वाले, जैसे इंग्लिश के 2 लेटर को आपस में जोड़कर, सॉरी इस तरीके से बोलिएगा, उसको हिंदी में ही बोलिएगा कि एक काम करो, मुझे इंग्लिश के 2 लेटर को आपस में, इंग्लिश के 2 लेटर वाले वर्ड्स का एक लिस्ट दीजिए जो यू से जुड़ता हो, ठीक है। तो वो आपको इस तरीके से दे देगा, बोल दीजिएगा मीनिंग के साथ में दीजिए, हिंदी मीनिंग के साथ में, जिससे आपको समझ में आएगा। ये बातें तो आपको समझ में आ गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक। अब ये आगे हो गया। अब 2 से हम चलेंगे 3 पे। कितने पे चलेंगे, 3 पे, जिसपे कहीं भी आपको देखिए 2 लीटर वाला भी हमने बोला है ना, तो इसमें आपको हिंदी में देखिए एक बात समझिए, जैसे आप हिंदी में क्या करना है कि हिंदी में कहीं पे भी आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घिकार, ये सब का यूज नहीं हो। जैसे आपने बोला यहाँ पे ये क्या है, ये आकार है, ये क्या है, ये हर्षिकार है, ये क्या है, दीर्घिकार है। अब उसके बाद ये क्या है, ये हर्षुकार है। अच्छा ये क्या है, ये दुर्गुकार है। ये क्या है, एकार। ये क्या है, अयकार। ये क्या है, ओकार। ये क्या है, औकार। ये क्या है, ये अनुस्वार है, ठीक है। ये क्या है, ये विसर्ग है। तो अब इसकी हिंदी जैसे यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया आई, ये हो गया डबल ई, ये हो गया यू, ये हो गया डबल ऊ, ये हो गया ई, ये हो गया ए आई, ये हो गया ओ, ये हो गया ए यू, ये हो गया ए एन, ये हो गया ए एच, ठीक है। तो इसका यूज हमको नहीं करना है। 2 अक्षर वाला बोला है ना, तो 2 अक्षर ही आएगा, उसमें कोई एकलेया नहीं आएगा, कोई अनुस्वार, कोई हर्षुकार, कोई हृस्वीकार, दीर्घिकार कुछ नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से 3 अक्षर वाला भी बोला है, तो हमको इनकी मदद नहीं लेनी है। अभी हमने सीधे यहाँ पे बोला क, हमने यहाँ पे बोला ल, और हमने यहाँ पे बोला म। ये 3 अक्षर है, यहाँ पे कहीं किसी का यूज नहीं हुआ है, इन सब चीजों का यूज हम लोगों ने नहीं किया है। तो अगर इस तरीके के 3 लेटर को आपस में जोड़ने के लिए फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 90% ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए का। जैसे हमने यहाँ पे बोला क, कैसे क्या हो गया क, अब हमने यहाँ पे क्या बोला, ए लगा दिया। फिर हमने यहाँ पे बोला एल से ला, फिर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, और लास्ट में क्या है, एम। ये क्या हो गया, कलम। आपने यहाँ पे बोल दिया चमन, क्या बोला, चमन। अच्छा चहल है ना, युजवेंद्र चहल, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, च ह ल, चहल, ठीक है। अब सी एच से च हो गया, इसमें ए लगा दिया, ठीक है। एच से ह हो गया, यहाँ पे ए लगा दिया, और यहाँ पे एल हो गया, चहल। आपने बोला पवन, क्या बोला, प व न, पवन, ठीक है। ये पवन बोला, तो पी से व प हो गया, हमने इसमें ए लगा दिया, यहाँ पे भी से व, और हमने यहाँ पे एन लगा दिया, और यहाँ पे एन हो गया, ये क्या हो गया, पवन। तो इस तरीके से क्या है कि 2 से अधिक लेटर को आपस में जोड़ने के लिए हम 90% ए का यूज करते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पे बोल दिया रामायण, क्या बोला, रामायण, रामायण, ठीक। सो अब हिंदी में इसको ऐसे ही लिखते होइएगा शायद, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे बोल देखिए यहाँ पे आकार लगाए, यहाँ पे भी आकार लगाए, आपने जो लगा हुआ है, तो देखिए ए से आ हो गया, आर से र, और आकार का ए लिख दिया, एम से म, और आकार का ए लिख दिया, ठीक है। वाई से या, और यहाँ पे देखिए ए आएगा जोड़ने के लिए, और एन से न, ठीक है। तो ये रामायण हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे ए लगाते हैं, एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। रामायण हो गया, ठीक है। तो रामायण ही पढ़िएगा, रामायणा नहीं पढ़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 2 बात तो सीखी, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको और बताऊंगा कि भाई ठीक है, अभी आपको देखिए 2-4 दिन का टाइम दीजिए, 2-4 दिन में एकदम बच्चे वाली पढ़ाई आपको पढ़ाऊंगा, जिससे क्या है कि जो भी दिक्कतें आ रही है हमको पढ़ने में, सबसे पहले होता है क्या है कि हम लोग किसी भी वर्ड को एक्चुअल तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। तो 2-4 दिन अगर जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी बराबर के हैं, उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए 2-4 दिन का, जहाँ पे क्या है कि मैं सब लोगों को बराबर लेके चलना चाह रहा हूँ, कि जिनको आ रहा है उनको भी, जिनको नहीं आ रहा है उनको भी, ताकि जो भी बीच में लूप होल होगा उसको हम लोग पकड़ लेंगे। जो भी कहीं ना कहीं लीकेज है ना, उसको एक बार क्या करना है, बढ़िया से कंप्लीट कर देना है। 2-4 दिन अगर जड़ के ऊपर काम कर लेंगे, तो हर एक बात जब आगे आप लोग जब बेसिक लेवल से थोड़ा सा
अपर लेवल पे जाएंगे ना तो वहाँ पे हर बात समझ में आएगी। कब? जब ये बातें आपकी क्लियर आएगी, उस समय पढ़ने में जब ये होगा ना कि सर इस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, वो सब कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। कल की वीडियो मतलब इसी पे जो है बेस यहीं से शुरू करेंगे कि वर्ड बनता कैसे है, वर्ड हम लोग बनाएंगे कैसे, कैसे किसी भी वर्ड का साउंड आएगा, ये सब कुछ हम लोग 1 बाय 1 करके सब कुछ सीखेंगे। तब जाके जाएंगे टेंस पे, चाहे नाउन प्रोनाउन कैसे जो है स्ट्रक्चर काम करता है, ये सब चीज बाद में। पहले एकदम बिल्कुल बेस में पहले हमको हर एक वर्ड को पढ़ना कैसे ये सीखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे वाले पे, ठीक।